नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। एक हफ्ते से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पर महंगाई हो रही है, तो क्या इस महंगाई को आम जनता झेल पाएगी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार एक हफ्ते से बढ़ते जा रहे हैं, लगातार। बीच में कुछ दिन के लिए ब्रेक लगा था। वैसे तो ये सरकार जब से आई है तब से मुझे नहीं लगता इन्होंने चैन की सांस जनता को लेने दी है कभी भी। और अब पिछले 7-8 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यानी पेट्रोल तो सेंचुरी पार कर चुका है, पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर जा चुके हैं और डीजल भी उसके पीछे लगातार लगा हुआ है, उसको फॉलोअप कर रहा है। तो ये बिल्कुल आम जनता के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि देखिए खास करके डीजल की जो कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हमारे ट्रकों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रकों से सारा सामान जाता है, ट्रेनों से जाता है, ट्रकों से जाता है। तो इसमें जितना भी खाने पीने का सब्जियां हैं, अनाज हैं, जो भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो सबसे बड़ा साधन हमारे देश में ट्रकों का ही है। और ट्रकों का जब ये डीजल महंगा होगा तो उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये सरकार को ना इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल जनता की तरफ इनका कोई ख्याल नहीं है कि जो गरीब जनता है, आम जनता जो है, जिनके पास साधन कम हैं, अपने व्यापार नहीं हैं, उनका रोज़गार बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इस तरीके से उनको लगातार महंगाई, जबकि इसमें कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं कच्चे माल की, कच्चे तेल की, वो कीमतें कोई ज़्यादा नहीं है। ये सरकार जब से आई है तब से एकदम अचानक से कच्चे माल की जो है ना, कच्चे तेल की कीमतें बहुत नीचे आई थी, बहुत नीचे आई थी। लेकिन उन्होंने लंबे लंबे वादे किए थे, 2014 में आने से पहले बहुत लंबे लंबे वादे किए थे, और आने के बाद मैंने 1 रुपया भी इन्होंने कम नहीं किया, बल्कि लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पिछली सरकार को लगातार ये कोसते जा रहे थे कि डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार मौन बैठी है। लेकिन ये आने के बाद में ये तो उनसे भी ज़्यादा मौन हो गए हैं। उनके टाइम में फिर भी कुछ ठीक था। और उनके टाइम में तो बल्कि कच्चे तेल की जो कीमतें बहुत ज़्यादा थी, इनके टाइम में बहुत कम है। उसके बावजूद इन्होंने तेल की कीमतों को कम करने का आज तक कभी नहीं सोचा। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ये लगातार जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनके ऊपर लगातार मार पड़ रही है और बहुत मुश्किल है इस तरीके से वो। तो अभी आपने कहा कि ट्रकों में डीजल जलता है और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो और ज़्यादातर ट्रकों में किसानों का ही सामान जाता है, तो एक तरह से डीजल के दाम बढ़ने से किसानों का भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैंने आपको, क्योंकि जो ट्रक चलाते हैं, लेकर जाते हैं, वो उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं डीजल के लिए। नहीं, मैंने आपको वही कहा है कि जब जैसे ही डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, और ख़ास करके डीजल के जब बढ़ते हैं, तो ज़रूरी बात है, वो तो ट्रकों के ऊपर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ट्रकों से ही हमारा ज़्यादातर सामान जाता है, ज़्यादातर सामान जो है, हालांकि ट्रेन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन ज़्यादातर सामान ट्रकों से जाता है और उसमें डीजल की मार पड़ रही है। डीजल की भयंकर इस महंगाई से बहुत ज़बरदस्त मार पड़ रही है। तो हर चीज़ के दाम जो है ना बढ़ेंगे, हर कीमत लगातार बढ़ रही हैं। सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, दूध के रेट बढ़ रहे हैं, अनाज के रेट बढ़ रहे हैं। तो ये सरकार को जो है ना, ये बिल्कुल एकदम गैर जिम्मेदारी तरीके से काम नहीं करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए, आम जनता की तरफ देखना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता जिनके पास साधन नहीं है, या ज़मींदार हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, 2-2, 1-1, 3-3 एकड़ ज़मीनें हैं, वो क्या करेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो ये बहुत ही दुखद है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से और ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख की बात है ये। तो अभी आपने कहा, मतलब जैसे दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये जो जितना भी पैसे हैं, ये सब तीनों उद्योग घरानों को मिलेंगे? नहीं, देखिए, उद्योग घरानों की तो इसमें कोई नहीं, उनका अलग वो है सब्जेक्ट इसका। लेकिन देखिए, आजकल तो इसमें फ्यूल के में ज़्यादातर उन्हीं का है, उन्हीं का हाथ है, गैस भी उन्हीं की है। अब देखिए, घरेलू गैस है, 50 रुपये एकदम से बढ़ा दिया। तो इन दोनों उद्योग घरानों का, डीजल पेट्रोल भी इनका है, गैस भी इनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। ये उद्योग घरानों को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। ये देश की गरीब जनता को मरवा सकती है, उन उद्योग घरानों को आबाद करने के लिए ये किसी भी हद तक सरकार जा सकती है। बहुत गैर जिम्मेदार सरकार है ये। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।